वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। एलएलबी कंप्लीट हो गई, अब क्या? अब क्या करें? एलएलएम करना चाहिए, जुडिशरी करनी चाहिए, लिटिगेशन करनी चाहिए, या अगर डिसाइड कर लिया है एलएलएम करना है तो क्या वाकई में ज़रूरी है एलएलएम करना? आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा जिससे आपका माइंड ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एलएलएम वाकई में करना चाहिए या नहीं। ये नहीं कि सिर्फ एलएलएम सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। आपको 3 चीजें माइंड में हमेशा रखनी चाहिए अगर आपका एलएलएम करने का प्लान है। पहला है इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, जब बात आती है किसी भी कोर्स को परस्यू करने की तो सबसे जरूरी चीज होती है कि उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। क्या आप एलएलएम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो होने वाले हैं उसके अंदर, क्या आप उनमें आपकी वाकई में रुचि है, या उनको पढ़ने में आप वाकई इंटरेस्ट रखते हो, या फिर अगर आपका एलएलएम करने का प्लान है तो जो उसके सब्जेक्ट्स जो उसमें होने वाले हैं वो क्या आपको वाकई में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट का। अगर ये चीज आपको एलएलएम करने से पहले बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपको एलएलएम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या उसका जो करियर है, जो एकेडमिक करियर है, आपका वाकई में इंटरेस्ट है या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोल ऑफ एलएलएम इन लिटिगेशन और जुडिशरी। मैं आपको अपने इंटरेस्ट से बताता हूं, ऑल्दो मैंने एलएलएम क्रिमिनल लॉ में किया हुआ है, मगर मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि क्या एलएलएम का रोल लिटिगेशन या जुडिशरी में वाकई में है। कि अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो क्या ये लिटिगेशन पे अफेक्ट करेगा, या फिर एलएलएम अगर आपने नहीं किया हुआ है तो क्या ये आपको जुडिशरी में अफेक्ट करेगा, या आपका इसका कोई इंपैक्ट उस पर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एलएलएम का रोल या तो लिटिगेशन में या ही जुडिशरी में बहुत ज्यादा नहीं है। ये बात सुनने में बड़ी थोड़ी हार्श लगे, बट ये सच भी है कि एलएलएम का रोल बहुत ज्यादा नहीं है लिटिगेशन में, ना कि जुडिशरी में। ये भी आप नहीं कह सकते कि अगर किसी ने एलएलएम नहीं किया हुआ है तो वो एक अच्छा एडवोकेट नहीं है, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर आपने एलएलएम कर लिया है तो आपका जुडिशरी जल्दी हो जाएगा या जुडिशरी में आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर एक बार आप एलएलएम के सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे ना, तो एलएलएम के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा कोरिलेट नहीं करते जुडिशरी से। अगर आपने एलएलबी की अच्छी पढ़ाई करी है तो आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर हो। आपने एलएलबी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर हो। और अगर आप जुडिशरी क्वालिफाई कर लेते हो, और अगर चाहे आप एलएलबी ग्रेजुएट हो या आप एलएलएम करे हुए हो, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ऐसे में ये होता है कि अगर आपने जुडिशरी करने का प्लान किया है या फिर आप लिटिगेशन करने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए एलएलबी सफिशिएंट है। 2 बातें इंपॉर्टेंट जो हमने करी, पहला आपका इंटरेस्ट, दूसरी आपका क्या एलएलएम का रोल है जुडिशरी और लिटिगेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि आपको एलएलएम करना ही करना है, तो क्या आप इस चीज के लिए रेडी हो कि जब आप एलएलएम कर लोगे तो उसके बाद आप नेट भी करोगे, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके प्रोफेसरशिप में जाना चाहोगे। क्योंकि एलएलएम का अगर आप देखें मेनली रोल वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक एकेडमिक कोर्स है, इसका रोल जो है वो टीचिंग में है, चाहे वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो एज ए प्रोफेसर हो, चाहे आप एक पर्सनल कोचिंग देते हो। तो जब बात एलएलएम की आती है ना, तो उसके ये मेजर 3 पॉइंट जो हैं जो मैंने आपको बताए, पहला इंटरेस्ट, दूसरा रोल ऑफ एलएलएम इन लिटिगेशन और जुडिशरी, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एलएलएम करते हो तो क्या आप नेट जेआरएफ करने के लिए या फिर पीएचडी तक का आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप पीएचडी क्वालिफाई करके एक डॉक्टरेट की डिग्री लेके आप उतना उस चीज को कर सकते हो, या फिर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए इतना पेशेंस रखते हो, या आप वाकई में इतने इंटरेस्टेड हो। फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट अगर आपने सच में आपने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया अपने अंदर, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किसी के इन्फ्लुएंस से एलएलएम करना एक सही आइडिया नहीं है। ये आपको लगता हो कि हाँ एलएलएम कर लूंगा तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो शायद कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लॉ ग्रेजुएट हो, आपने बार में रजिस्ट्रेशन करा दिया है और आप लिटिगेशन करना शुरू कर देते हो, आफ्टर 1 और 2 ईयर आपकी लिटिगेशन अच्छी हो जाती है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने एलएलएम किया था या नहीं किया था। या फिर आपने एलएलबी करी और आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करी, आपने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में अपना जुडिशरी क्वालिफाई कर दिया, तब भी ये बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता कि आप एलएलएम क्वालिफाइड थे या नहीं थे। अगर आपने लॉ किया हुआ था, आप बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, तो आपके लिए इनफ है, चाहे जुडिशरी में चाहे लिटिगेशन में। और तीसरी चीज जो मैंने कहा कि अगर आप एलएलएम सिर्फ करके बैठे हुए हो और आपका नेट या जेआरएफ करने का प्लान नहीं है, तो उस एलएलएम की बहुत ज्यादा रोल नहीं है। क्योंकि ये आपको पता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप पढ़ाने जाते हो तो उसका बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि आपने जेआरएफ अगर नहीं तो एटलीस्ट आप नेट तो क्वालिफाइड हो। अगर आपने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपकी एलएलएम की डिग्री बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी है कि आपको 3 पॉइंट में समराइज करूं कि क्या आपको एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको
इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मुझे एलएलएम वाकई में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल लीगल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की आपकी जो क्वेरीज होती हैं, चाहे आपके लॉ करियर से रिलेटेड या आपको एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कौन सी चीज कैसे करें, इस तरह की जो बेसिक क्वेरीज होती हैं वो अपने चैनल पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.